फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ टैरो गाइड किरण आर्या। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। लव कंपैटिबिलिटी की सीरीज का ये है एक और वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरीज और एक्वेरियस की कंपैटिबिलिटी के बारे में। जी हाँ, एरीज एक पार्टनर अगर एरीज है दैट इज फायर साइन और दूसरा पार्टनर एक्वेरियस है दैट इज एयर साइन, तो एयर साइन और फायर साइन की कैसी कंपैटिबिलिटी होती है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के टाइमली अलर्ट्स भी आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे जो वीकली लाइव होती है, लाइव टैरो रीडिंग होती है, उसका भी आप हिस्सा जरूर बने। एरीज के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जिन लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं उनको मैं बता दूं कि एरीज का जो साइन है दैट इज एलिमेंट है दैट इज फायर एलिमेंट होता है। थोड़े से मैस्कुलिन किस्म के होते हैं, लोग पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है इनका और इनोसेंट होते हैं, थोड़े से बच्चे वाला स्वभाव होता है। दे आर जस्ट लाइक अ चाइल्डिश होते हैं। जैसे होता है ना बच्चे की तरह से जिद करना, बच्चों की तरह से बात बात पे रूठ जाना। बच्चों के लिए सारी दुनिया अच्छी होती है, सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं क्योंकि वो कुछ गलत समझते ही नहीं है किसी चीज़ को। लेकिन अगर बच्चे का किसी चीज़ से गलत अनुभव हो जाए तो किसी भी सिचुएशन से एक बार बच्चे के मन में जब डर बैठ जाए तो उस सिचुएशन से पूरी तरह से बचने लगते हैं। वो इसी तरह के होते हैं एरीज लोग। इन्हें ये सीखना चाहिए कि लाइफ में कि किस वक्त किस इंसान पर भरोसा करना है और कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोचना जरूर चाहिए। बिना सोचे समझे ना कुछ बोलना चाहिए और बिना ना सोचे समझे कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। दे आर फुल ऑफ लाइफ बेसिकली। ये बहुत ही क्लियर होते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, हर बात को साफ साफ कह देते हैं, बातें बनाना इन्हें नहीं आता है, ब्लंट होते हैं और लाइफ में काफी एक्साइटेड ये लोग रहते हैं। हालांकि थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड ये लोग होते हैं, पर होते बहुत ही प्यारे इंसान हैं क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, तो इसीलिए अक्सर लोग इन्हें अहंकारी समझ लेते हैं, इन्हें मतलबी समझ लेते हैं। होता भी ऐसा है क्योंकि अपने दायरे से बाहर ये सोच ही नहीं पाते हैं। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनका पूरा फोकस सिर्फ मैं, मेरा, मेरी सिचुएशन, मेरा दायरा उस पर ज्यादा रहता है, उससे बाहर ये कम देख पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें औरों के लिए अफेक्शन नहीं है, औरों के लिए प्रेम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका स्वभाव ऐसा है। अगर इन्हें लाइफ में कभी रिजेक्शन मिलता है या कोई कड़वा अनुभव होता है तो ये काफी कठोर हो जाते हैं, काफी एडमेंट हो जाते हैं ये लाइफ के बिटर एक्सपीरियंसेस से। ये नॉर्मल एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एरीज लोगों की। वेल जहाँ तक प्रेम के रिश्तों की बात है, प्यार के रिश्तों की बात है, तो ये अपने जीवन साथी को, अपने प्रेमी को बहुत पैम्पर करते हैं, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट उन्हें फील कराते हैं, उनकी अचीवमेंट्स उन्हें गिनवाते रहते हैं कि गुड यू डिड दिस, अच्छा हुआ आपने ये किया, देखो आपने क्या हासिल किया। लेकिन जितना अटेंशन ये देते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा अटेंशन इन्हें चाहिए होता है, कहीं गुना ज्यादा इन्हें अफेक्शन चाहिए होता है, अप्रिशिएशन चाहिए होता है। ये उस रेशियो को बैलेंस नहीं कर पाते। जो प्यार में जो आदान प्रदान वाला जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसको बैलेंस नहीं करते हैं। इन्हें उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितना आप लोगों से अफेक्शन चाहते हैं या लोगों से अटेंशन चाहते हैं उसी रेशियो में आपको अफेक्शन देना भी चाहिए। इस बात पर इन्हें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये जो होते हैं कि बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है इनके अंदर हर रिश्ते को लेकर के। ये बार बार इन्हें एश्योरेंस चाहिए होती है, बार बार इन्हें यकीन दिलाना होता है, इन्हें बोलना, इनका जो पार्टनर है उन्हें उसे चाहिए कि अगर उनका पार्टनर एरीज है तो अपने एरीज पार्टनर को बार बार रीअश्योरेंस करेंगे, सी आई लव यू, आई केयर फॉर यू, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। ये बार बार लाइफ में कहते रहना डेली रूटीन में बहुत जरूरी है और इस बात का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये इनसिक्योर हो जाते हैं, घबराहट होने लगती है, इन्हें लगता है कि इनके हाथ से जो है रिश्ता टूट रहा है, छूट रहा है, गैप आ रहा है, तो ये थोड़े से बेचैन हो जाते हैं। ये प्यार के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते दोस्तों, ये अकेलापन बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते, इन्हें बहुत ही घबराहट होती है। भले ही ये कितने ही डोमिनेटिंग हो, कितने ही पॉजेसिव हो, लेकिन अगर आप इनसे रूठ गए ना तो ये बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपको मना लेंगे क्योंकि ये वो दुख प्यार का और वो तकलीफ अपने प्यार के रूठने की ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये इनका बेसिक नेचर है। अगर हम बात करें एक्वेरियस के बारे में तो एक्वेरियस का जो एलिमेंट है वो एयर है। पहले भी मैंने आपको बताया है, वायु। तो एयर, हवा जो है वो बहती रहती है, तो सतत एक्टिविटी इनकी लाइफ में होती रहनी चाहिए। हवा बहती रहती है, उसको अगर आप रोकेंगे, ब्लॉक करेंगे किसी भी एक जगह पर तो उसे घुटन होने लगेगी।
एक्वेरियस की क्वालिटीज होती है, दे आर बेसिकली फ्री स्पिरिट्स। फ्री स्पिरिट्स होती हैं। इनसे सीखना ये चाहिए कि इनकी जो एक पेशेंस जो होता है, इनकी जो सहन शक्ति होती है वो गजब की होती है। ये बहुत ज़्यादा टॉलरेंट, इनकी टॉलरेंस पावर बहुत अच्छी होती है और ये हमेशा स्माइल करते हुए हर सिचुएशन का सामना करते हैं। इनकी बेसिक क्वालिटी है। इन्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में कि डाउट्स रख के किसी भी रिश्ते में आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपने मन में कोई भी डाउट मत रखिए। दूसरी बात, पूरा समर्पण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्वेरियस जो लोग होते हैं उन्हें थोड़ी सी अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। उनको बहुत ज़्यादा क्लोजनेस से घुटन होने लगती है। लेकिन लव लाइफ ऐसी होती है, दो लोग जब एक जीवन में एक साथ चलने की का फैसला करते हैं तो दोनों एक दूसरे की लाइफ को पूरी तरह से जानना दोनों का बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छा है, लेकिन एक्वेरियस लोगों को कई बार इससे घुटन से होने लगती है, सफोकेशन से होने लगती है। सो दे शुड लर्न कि ऐसा ना हो। और प्यार के रिश्तों के लिए कुछ ना कुछ आपको चेंज अपने अंदर लानी चाहिए। इन जनरल मैं बात कर रही हूँ, प्लीज किसी भी चीज को आप पर्सनलाइज मत लीजिएगा, अपने ऊपर मत लीजिएगा। मैं जनरल एक्वेरियस लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। एक्वेरियस जो लोग होते हैं बहुत ही मानवीय दया से परिपूर्ण होते हैं। वो केयरिंग और शेयरिंग वाली फिलॉसफी पर चलते हैं। उन्हें एक नयापन चाहिए होता है लाइफ में, थोड़े से रिबेलियन किस्म के होते हैं और कंटेम्प्रेरी होते हैं, काफ़ी मॉडर्न होते हैं, आधुनिक होते हैं, बहुत ब्रॉड विजन होता है इनका। संकीर्ण मानसिकता वाले अक्सर नहीं होते हैं। लीक से हटकर काम करना इन्हें अच्छा लगता है। पूरी तरह से स्वतंत्र विचारधारा रखने वाले होते हैं और ये काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। थोड़े से मिस्टीरियस किस्म के भी लोग होते हैं ये, मतलब बाकी लोग इनको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इंट्रोवर्ट होते हैं, इसीलिए इन्हें मिस्टीरियस कहा जा सकता है। कई बार ये मिस्टीरियस पाए जाते हैं। इनको नई नई चीज़ों को जानना और हर चीज़ की गहराई तक जानना अच्छा लगता है। ये किसी भी इंसान को, किसी भी सिचुएशन को न्यूट्रल होके एनालाइज करते हैं, बायस्ड होके नहीं कोई फैसला लेते हैं ये कभी भी। इनका जो नेचर है वो बहुत ही निडर किस्म के होते हैं, निर्भीक किस्म के होते हैं और बहुत ही बुलंद पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। सो इन्हें भी डोमिनेट करना मुश्किल होता है क्योंकि एरीज डोमिनेटिंग होते हैं और एक्वेरियस को डोमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो भी फ्री स्पिरिट होते हैं। एरीज को ये ध्यान रखना चाहिए कि एरीज पार्टनर को कि उनका जो एक्वेरियस पार्टनर है उससे आप कोई भी सीक्रेट ना रखें, क्योंकि एक्वेरियस को कोई भी सीक्रेट या कोई भी चीज़ उससे छुपाई जाए, कोई भी चीज़ हिडन हो उसके सामने में, वो उसे बेचैन कर देती है। जहाँ एरीज को बार बार एश्योरेंस चाहिए होती है, वहीं एक्वेरियस को ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है। हर रिश्ते में, हर बात में, हर सिचुएशन में उसे पूरी तरह से चीज़ें ट्रांसपेरेंट चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके मन में डाउट्स आएंगे, उसके मन में शंकाएं आएंगी, जो कि आपस में मतभेद का कारण बन सकता है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप अपनी लाइफ खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी लव लाइफ में खूबसूरती ला सकते हैं, मिठास ला सकते हैं। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बेसिकली जो एक्वेरियस होते हैं वो बड़ा ही दृढ़ विश्वास, बड़े ही दृढ़ किस्म के होते हैं और बहुत ही इक्वलिटी पर वो बिलीव करते हैं। उनको भी मैं डोमिनेट करना मुश्किल होता है। उन्हें समानता चाहिए होती है रिश्ते में, घर में, परिवार में। वो इक्वल राइट्स के पर चलने वाले होते हैं और उसी को मानने वाले होते हैं। इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही आकर्षण होता है एक्वेरियस लोगों की पर्सनैलिटी में। और एरीज बहुत जल्दी एक्वेरियस के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अगर आप किसी भी एक्वेरियस से मिलते हैं और आप नहीं जानते कि इसका ज़ोडिएक साइन क्या है, तो उसके बावजूद भी आप किसी भी महफिल में जाते हैं और किसी भी एक्वेरियस इंसान से आप मिलते हैं तो अनजाने में ही एरीज लोग उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है एक्वेरियस लोगों की। बाद में आपको पता चलेगा कि ओ दिस पर्सन इज एक्वेरियस। सो ये खास बात है कि दोनों में अट्रैक्शन काफ़ी रहता है एक दूसरे के लिए, एरीज का एक्वेरियस के प्रति और इवन एक्वेरियस का भी एरीज के प्रति अट्रैक्शन रहता है। एक्वेरियस जो है वो एरीज को बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं और एक्वेरियस की खास बात है कि एक्वेरियस थोड़ी सी मैच्योर किस्म के होते हैं और एरीज बच्चे वाला साइन होता है। तो एक्वेरियस को पता होता है कि एरीज को कैसे हैंडल करना है। शुरू में दिक्कत जरूर आती है पर एक टाइम के बाद एक्वेरियस समझ जाते हैं कि इस इंसान को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो उसे ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं। वो दे कैन सी थ्रू देयर एरीज पार्टनर। एक बार अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद वो उसके मन की बात पढ़ लेते हैं, उसके मूड स्विंग्स को पढ़ लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि किस बात से खुश होंगे और किस बात से नाराज होंगे। सो शुरू में कुछ दिक्कत आने के बाद, एक टाइम के बाद, अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद एक्वेरियस कैन वेरी वेल हैंडल एरीज पार्टनर।
सिर्फ एक्वेरियस को शुरू में एक्वेरियस को ये दिक्कत आती है कि ये ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं इनके, और ये कई बार प्यार और दोस्ती में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ दोस्ती है या प्यार है, उस भ्रम में पड़े रहते हैं। तो इन्हें वो क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, उस गहराई को समझने में इन्हें टाइम लग जाता है कि एक्चुअली सामने वाला सिर्फ उनका दोस्त नहीं है बल्कि अब उनका प्यार बन चुका है। इस चीज़ को एहसास करने में इन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और इसीलिए शुरू में अपने लव लाइफ के इनिशियल डेज में ये काफ़ी टाइम लगा देते हैं डिसीजन लेने में और ये आइडेंटिफाई करने में दैट हु इज देयर लव। इनके इस डाउटफुल नेचर की वजह से, इस प्यार और दोस्ती के भ्रम की वजह से कई बार इनकी जिंदगी में अधूरा प्यार भी देखा गया है। कई बार इन्हें उसका सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ये सामने वाले को सिर्फ दोस्त समझते रहते हैं, और जब वो इंसान उनकी लाइफ से चला जाता है देन दे रियलाइज कि वो कितना उस इंसान से अटैच हो चुके थे जिसका उन्होंने एहसास नहीं किया, या जिस फीलिंग को उन्होंने दबा के रखा। तो उन्हें अपनी फीलिंग्स को समझना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को की तरफ ध्यान देना चाहिए, और उसके बाद उन्हें बहुत जल्द उन्हें टाइमली उन्हें डिसीजन ले लेना चाहिए अपने पार्टनर का चुनाव करने में, जिसमें अक्सर वो देरी कर देते हैं। ये लोग मिलनसार होते हैं और बहुत ही मजाकिया होते हैं, बहुत ही हंसमुख किस्म के इंसान होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और अपने दोस्तों में काफ़ी फेमस होते हैं, काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं अपने पार्टनर के प्रति और उसको पूरी फ्रीडम देते हैं, क्योंकि इन्हें खुद लाइफ में फ्रीडम चाहिए तो अपने साथी को भी पूरी फ्रीडम देते हैं। ये अपने पार्टनर को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, उसको काफ़ी उसकी तरक्की में पूरा साथ देते हैं, उसकी तरक्की के सपने भी नहीं, न केवल उसकी तरक्की के सपने देखते हैं बल्कि उसकी तरक्की में कैसे कंट्रीब्यूट करे उसके लिए पूरी तरह से ये लग जाते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही सपोर्टिव और डेडिकेटेड पार्टनर साबित होते हैं एक्वेरियस लोग, जो मेल हो चाहे वो फीमेल। सोशल लाइफ में काफ़ी एक्टिव होते हैं, काफ़ी मिलनसार होते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, कई बार रिश्तों में और सिचुएशन में उलझ कर रह जाते हैं अपने ही आप। जहाँ तक कंपैटिबिलिटी की मैं बात करूँ तो एरीज और एक्वेरियस का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही एक्साइटिंग रिलेशनशिप होती है उनकी, बहुत ही रोमांचक होता है, बहुत ही अफेक्शन होता है, बहुत ही हैपनिंग्स होती है इन दोनों की लाइफ में। अगर ये दोनों पार्टनर बन जाते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ को, बहुत एक दूसरे की कंपनी को बहुत ये पसंद करते हैं। लेकिन जो एक्वेरियस होते हैं, क्योंकि उन्हें एरीज के कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्रीडम चाहिए होती है और एरीज थोड़े से डोमिनेटिंग किस्म के होते हैं, तो एक्वेरियस की ये फ्रीडम की ख्वाहिश और एरीज का ये डोमिनेटिंग नेचर दोनों में झगड़े का कारण बन जाता है। अगर एरीज फीमेल हो और एक्वेरियस मेल हो तो क्या होता है दोस्तों, एरीज जो फीमेल होती हैं वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं, शॉर्ट टेम्पर होती हैं, उन्हें थोड़ा सा शांत होने में समय लगता है एक बार अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो, नहीं तो अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा फन लविंग होती हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करती हैं। और वहीं जो एक्वेरियस जो मेल हैं वो काफ़ी रोमांटिक होते हैं और काफ़ी अच्छी समझ होती है उनकी, और वो बहुत अच्छे से उनको हैंडल कर सकते हैं एरीज फीमेल को। एरीज फीमेल बहुत जल्दी उनसे अट्रैक्ट हो जाती है। एरीज पुरुष एक्वेरियस मेल्स अपने लाइफ पार्टनर को पूरी तरह से फ्रीडम देते हैं, उसको उसकी पर्सनैलिटी को एक्नॉलेज करते हैं और उसे पूरी फ्रीडम देने में विश्वास करते हैं, उस पर पूरा भरोसा रखते हैं, जो एक एरीज को अच्छा लगता है, क्योंकि एरीज को कोई डोमिनेट करे उन्हें पसंद नहीं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। बात करते हैं कि अगर एक्वेरियस फीमेल हो और एरीज मेल हो तो क्या होता है। एरीज मेल भी बहुत रोमांटिक होते हैं और हमेशा एक्वेरियस फीमेल में वो इंटरेस्टेड रहते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद है। दोनों ही फ्रेंड सर्कल में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो घर में दोस्तों की महफिलें उन्हें अच्छी लगती हैं, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना उन्हें अच्छा लगता है, दोनों ही काफ़ी सोशल होते हैं। लेकिन कभी कभी जो एरीज मेल है उसको कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है कि उसको थोड़ा सा एकांत चाहिए होता है, उसे अकेलापन चाहिए होता है, ये एक मूड स्विंग आता है एरीज मेल में, और उस वक्त वो किसी का भी इंटरफेरेंस, किसी का भी हस्तक्षेप वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में जो एक्वेरियस जो फीमेल है उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उनका कोई भी एक्शन या उनका जरा सा भी इंटरफेरेंस उनके एरीज मेल पार्टनर को गुस्सा दिला सकता है, और उस गुस्से को शांत करना काफी
मुश्किल होता है। ऐसे टाइम में आप उन्हें फ्रीडम दे दीजिए और थोड़ा सा उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, वही बेटर है। एरीज मेल को एक्वेरियस फीमेल केवल पेशेंस के साथ, केवल धैर्य के साथ, केवल संयम के साथ ही संभाल सकती है। अदरवाइज दे आर वेरी गुड पार्टनर, क्योंकि एरीज मेल एक्वेरियस फीमेल को बहुत प्यार करता है, दिल से अटैच रहता है, बहुत आकर्षित रहता है उसकी तरफ। सो बेसिकली दोनों की कंपेटेबिलिटी काफी अच्छी साबित हो सकती है एक बार अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे और 2 राशियों के पार्टनर्स के बारे में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।